नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान पानी। बैतूल और सिंगरौली की इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां पुलिस की आंख में धूल झोंककर जिस्म फरोशी का गंदा खेल चल रहा था। जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा, जिसमें कई जोड़े आपत्तिजनक हालत में पाए गए। बैतूल जिले के गंज इलाके में पुलिस ने छापा मारते हुए 8 जोड़ों को पकड़ा है, तो वहीं सिंगरौली में भी पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां से 13 लड़कियों को आजाद कराया और आपत्तिजनक सामान भी मिला। यहां स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। मैनेजर पर मामला दर्ज किया गया है। तो स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। बता दें आपको, छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 13 लड़कियों को मुक्त कराया है। 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान मिला। मौके से पुलिस ने 13 लड़कियों को मुक्त कराया। स्पा सेंटर की आड़ में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। दोनों स्पा सेंटर के मैनेजर पर मामला दर्ज हुआ है। सिंगरौली में स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड मारी, मिली 3 लड़कियां। आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। तो बैतूल में होटल में छापा मारा गया है। पुलिस ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। 2 स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। बता दें आपको, छापे के दौरान आपत्तिजनक सामान मिला है। साथ ही साथ 13 लड़कियां मिली, जिन्हें मुक्त कराया गया है पुलिस द्वारा। होटल में डर्टी पिक्चर का सीन चल रहा था। बैतूल और सिंगरौली की ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। दो स्पा सेंटर, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। 13 लड़कियों को मुक्त कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ ऋषु नायडू बैतूल से जुड़ गए हैं। ऋषु, स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, आखिर क्या शुरुआती जांच में सामने आ पाया है? कितने लंबे वक्त से ये सेक्स रैकेट चल रहा था? ऋषि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। बैतूल में जी स्पा सेंटर चल रहा था ऋषु, और स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? आखिर कितने लंबे अंतराल से ये चल रहा था? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम सहयोगी से। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं स्पा सेंटर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था। और हमारे साथ सहयोगी राज द्विवेदी सिंगरौली से जुड़ गए हैं। राज, स्पा सेंटर चलाया जा रहा है, होटल में भी कई तरह की बातें की जा रही हैं और साथ ही साथ सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। आखिर कितने लंबे वक्त से इस तरह का सेक्स रैकेट चल रहा है? पुलिस क्या कह रही है? और ये जो लड़कियां हैं, कहां की रहने वाली है? विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जो सिंगरौली का जो ये स्पा सेंटर की आड़ में जो सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, ये तकरीबन 3 सालों से यहाँ इस तरह के स्पा सेंटर चल रहे थे। जो दोनों स्पा सेंटर, जो 777 स्पा सेंटर है और अंजलि थाई स्पा सेंटर है, जिनमें दोनों में जो कार्रवाई हुई है, ये लगभग यहाँ पे 3 से 4 वर्षों से ये यहाँ पे संचालित थे। और इस बात के लगातार से इस बात के इनपुट थे कि न सिर्फ इसके स्पा सेंटर में जो अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, बल्कि कुछ स्पा सेंटर के बारे में ये भी शिकायत पुलिस को मिल रही थी कि ये जो यहाँ जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को जो प्राइवेट कस्टमर है, उनके साथ होटलों में और अलग अलग जगहों पर भी भेजा जाता था। इस बात की, ये जो अभी लड़कियां हैं, लड़कियों से पूछताछ में इस बात का बिल्कुल खुलासा भी हुआ है कि जो ये लड़कियां यहाँ पे थी स्पा सेंटर में, उन्हें जो उनके रिच कस्टमर है, जो अच्छी खासी मोटा पैसा देते थे, उनके साथ उन्हें होटलों में भी भेजा जाता था। इसके अलावा जो लड़कियां हैं, लड़कियां देश के अलग अलग राज्यों से थी। ज्यादातर लड़कियां नागालैंड की थी, मिजोरम की थी और अरुणाचल प्रदेश की थी। कुछ लड़कियां जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का है, वहां से भी आती थी। कुछ लड़कियां राजस्थान से आती थी।
ये लड़कियां अलग अलग राज्यों से आती थी। और बताया ये भी जा रहा है, जो हमारे जो सूत्र है पुलिस के, वो ये इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ये लड़कियां 10 से 15 दिन तक ही रहती थी। एक ग्रुप लड़कियों को बुलाया जाता था, वो 10-15 दिन तक रहता था, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद में नई लड़कियां आती थी अलग अलग दूसरे राज्यों से, और इसकी बाकायदे जो उनके नियमित कस्टमर होते थे उन्हें बाकायदे इस बात की फोन से उनको सूचित किया जाता था कि हमारे यहाँ नया स्टाफ आ गया है और आप सर्विस लेने के लिए आ सकते हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी इसमें निकल के आई है। लंबे समय से ये चल रहा था, पूरा ये सेक्स रैकेट का पूरा गोरा धंधा था, ये पूरा चल रहा था। अब जाकर के पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हालांकि अभी जो लड़कियां हैं, जो 13 लड़कियां यहाँ पे बरामद हुई थी, उनसे अभी भी पुलिस लगातार इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रही है कि उन्हें किस तरह से यहाँ लाया जाता था, क्या उन्हें लालच दिया जाता था, किस तरह से उनको पैसे दिए जाते थे, क्या उनकी सैलरी होती थी, ये सब अभी जांच उसमें हो रही है। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी राज आपसे कि ये जो लड़कियां हैं जिन्हें मुक्त कराया गया है, वहां से पूछताछ उनसे हो रही है, क्या इसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं क्या? हाँ, इसमें अभी जो इनपुट निकल के आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि अंजलि जो थाई स्पा सेंटर है, वहां से जो 7 लड़कियां मिली हैं, 7 में से एक लड़की वहां पे नाबालिग बताई जा रही है। हालांकि वो लड़की नागालैंड की रहने वाली है, तो उसका जो प्रॉपर तरीके से एज वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड या कि अन्य डॉक्यूमेंट है, उसको पुलिस ने वहां से उसके घर से उसको बुलाया है कि वहां से उसको लेकर के आए और उसकी कॉपी एक भेजे यहाँ पर के, तो उसको ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि आखिर वो नाबालिग है कि नहीं। लेकिन जो प्राथमिक रूप से पुलिस को जो देख करके पुलिस जो हाव भाव या बॉडी देख करके पुलिस को लग रहा है कि वो लड़की एक नाबालिग है। बाकी सभी लड़कियां जो हैं वो बालिग हैं, और वो यहाँ किसी न किसी मजबूरी बस ये सब लड़कियां यहाँ पहुंचती थी। किसी के घर में किसी की शादी हो चुकी है और उसके पति ने उसे छोड़ रखा है, तो वो लड़की इस स्पा सेंटर में इस तरह से काम करने के लिए है, या कि किसी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वो इसलिए इस धंधे में आ गई है। तो ये इस तरह से अलग अलग लड़कियों की अलग अलग चीजें भी निकल के आ रही हैं। जो नाबालिग वाली स्थिति है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी उसमें वेरिफिकेशन होना थोड़ा बाकी है, लेकिन पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि एक लड़की में से नाबालिग हो सकती है। जी ठीक। ऋषु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, ऐसे कई सारे मामले सामने आते हैं जब कार्रवाई होती है, पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की जाती है, जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जाता है। एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आखिर शुरुआती पूछताछ में, जांच में क्या कुछ सामने आ पा रहा है? कहाँ की वो लड़कियां हैं और कितने लंबे वक्त से ये गिरोह काम कर रहा है यहाँ पर? जी देखिए, बैतूल में जिस होटल में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, वहाँ इस होटल संचालक का पुराना रिकॉर्ड भी काफी चर्चित रहा है, खराब रहा है। यहाँ पर युवक युवतियों से पैसे लिए जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन नहीं किया जाता और उन्हें कुछ समय के लिए कमरा किराए पर दे दिया जाता है। अब वो इन कमरों का में जो आपत्तिजनक स्थिति में 2-4 बार और भी युवक युवतियां पकड़ाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है कि पुलिस प्रशासन द्वारा होटल संचालक पर अब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है, जिस कारण लगातार बार बार इस तरह की घटनाएं रिपीट हो रही हैं। आज भी बैतूल पुलिस को जब सूचना मिली और वहां पर औचक निरीक्षण पुलिस ने किया, तो कमरों से जो है 8 जोड़े पकड़ाए हैं युवक युवतियों के, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे। और पुलिस का ये कहना है कि अभी होटल का जो संचालक है उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन पिछले सारे मामलों को लेकर और आज के मामले को लेकर अगर कोई सख्त एक्शन पुलिस प्रशासन द्वारा लिया जाएगा तो शायद इस तरह की घटना रोकी जा सके। वाकई ठीक। राज, ऋषु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।